वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। बेसिकली आप लोग एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, फरवरी में आप लोग एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सारे सवालों, सारे चैप्टर के सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। और केवल ये क्लास 8th के लिए नहीं होगा, क्लास 9th के लिए भी होगा, क्लास 10th के लिए भी होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का हमारा एजेंडा क्या है। ठीक है। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिए एक अच्छी सी पेन, ताकि हम एक अच्छी राइटिंग में आपको क्वेश्चंस करा सकें। ठीक है। तो हमारी पहली स्लाइड है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन पहले कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे हम थोड़े फॉर्मूलेस का जो हमने कल लिखवाए थे। ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास कल? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आज इसका यूज़ होने वाला है, काफ़ी यूज़ करेंगे आज हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2ab। और आखिरी क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, इसी को यूज़ कर हमको आज के सारे सवालों को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4b स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे जो होगा 4 किसका स्क्वायर है? 4 है। किसका स्क्वायर है? 2 है ना। 2 का स्क्वायर 4 है। पी किसका, पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? पी का स्क्वायर होगा। उसी तरह 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। क्यू स्क्वायर किसका है? क्यू का है। तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये आपकी हो गई ए की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू हो गई है? बताइए। बी की वैल्यू हो गई है ना। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। ए के ब्रैकेट में 2p प्लस 3q। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2p माइनस 3q। बस इतना सा करना है सवाल। छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन बता दूं आपको मैं? ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो आसान है, फोर्थ को थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, है ना। फोर्थ वाला देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक, फोर्थ वाला देख लेते हैं। क्या बोला गया है? 16x⁵ माइनस 144x³। ठीक है। अब भैया 144 किसका स्क्वायर होता है? ये भी तो आसानी है वैसे, है ना। कुछ कॉमन लेना पड़ेगा क्या अपने को? देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ पे x³ कॉमन ले लें क्या? x³ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाहर? x² बचेगा। और ये कितना बचेगा? सॉरी, ये कितना बचेगा? 16x² बचेगा ना। ये तो काम करते हैं, है ना। काम क्या करेंगे? रुकिए, एक काम कर लेते हैं पहले हम लोग सीधे यहीं पे, कि हम लोग सीधे 16x² कॉमन ले लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे? x⁵ बचेगा। और कितना बचेगा यहाँ पे? 112 बचेगा। 9, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 बचेगा ना। कितना बचेगा? 69 जब 144 होता है, कितना बचेगा? ये कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे हो गया आपका कितना? 9 हो गया। ठीक है। टेबल याद होनी चाहिए आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16x³ और ये क्या हो गया है? a² माइनस b²। इसको क्या ले सकते हो अपन? x² माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 16x³ बाहर ऐसे रहेगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो गया, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा।
देखिए ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, देख लेते हैं कैसे होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए, है ना। इसको नोट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आ रहा होगा, है ना। केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल ये वीडियो देख के नहीं करना है ना। इसके अलावा भी आपको अपनी बुक से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस चैप्टर पर कुछ कमांड आ सकती है ना। अगर बिना प्रैक्टिस करें केवल आपको लगेगा कि वीडियो देख लूँ मुझे आ जाएगा, नहीं भैया, ये मैथ्स है। केवल देखने से आता होता तो क्या बात थी, सबके नंबर अच्छे आते हैं, है ना। देखना नहीं है, आपको इसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा खुद से। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक नंबर नहीं आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। या कुछ दिख रहा है क्या, या कुछ दिख रहा है क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और देखते हैं। 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको 2 भी लिख सकते हैं ना, प्लस एक मिनट माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, ये 4b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 28bc हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर, तो 7c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2b इंटू 7c। ये ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में क्या लगा माइनस, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, फॉर्मूले आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, है ना। बिना फॉर्मूलों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपके जो क्वेश्चन से गलत हो जाएंगे और आपको मार्क्स कट हो जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमने इसे उतार दिया 25 ए स्क्वायर को ऐसे उतार दिया, माइनस बीच में लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्राई करिएगा, ट्राई करिए। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर भाई लोग बताइए, किसका स्क्वायर है, ये 5 का है ना। तो कितना हो जाएगा, ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना, 5a हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 7c हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अगले सेल पे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, स्लाइड है ये, हाँ, इसको फैक्टराइज करना है अपने को। क्या कर सकते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, तो छोटे वाले कॉमन ले लिया है, जो छोटे जिसकी डिग्री छोटी होगी ना उस सारे टर्म को आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ कितना बचेगा, ए एक्स बचेगा, क्योंकि एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से वाला क्वेश्चन करते हैं, 7p² प्लस 21q²। देखिए 7 है और क्या यहाँ पे 21 है, दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यहाँ p², यहाँ q², इन दोनों कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो इसको वैसे रखेंगे, वहाँ कॉमन कर लेंगे, 7 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, p² बचेगा, और ये क्या बचेगा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, है ना। 3q² इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तीनों में से 2 सब में कॉमन है ना, और y इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं ले सकते हैं, z इसमें नहीं तो z कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, है ना। पावर 1 है तो इसी वैल्यू कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, x, यहाँ से एक हटा दिया गया, कितना बचा, x² बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, x हट गया है, क्या बचा है, y² बचा हुआ है, प्लस x हट गया है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, z² बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक। इसको आराम से नोट डाउन करिएगा, केवल आपको देखना है कॉमन क्या ले सकते हैं, है ना, इसमें से, क्योंकि देखिए सब में 2 कॉमन है ना, 2 में कॉमन ले लिया, और सब में x है तो हमने x कॉमन ले लिया, है ना। जो छोटा डिग्री होगा उसी कॉमन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, m², और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, m दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, n दिख रहा है, सीधे कॉमन लीजिए ना, m² कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ a बचा और यहाँ क्या बचा, b बचा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा था आपको, n² कॉमन दिख रहा है, n² कॉमन दिखा, क्या बचा, b प्लस a बचा, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई है तो सही है, m² प्लस n² एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b लिख दीजिए, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और वीडियो देखने के बाद जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उसको आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और या तो आपके पास खुद की किताब होगी, उस किताब से जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड इस पर अच्छी होती जाएगी चैप्टर में, है ना, क्योंकि आपको चल के 9th में भी फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं आपको करने को मिलेगा, बेसिकली करने को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगला स्लाइड के हमारे पास ये है, थोड़ा अच्छा, ये अच्छे क्वेश्चन है ना। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a² माइनस b² का फॉर्मूला था, क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या है भाई, a प्लस बी होता है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा हुआ है। हमें चाहिए, हमें आदत किस चीज़ की है, a² माइनस b² का फॉर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² माइनस b², ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट 10 पावर हमने पढ़ा था, अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो कितना हो जाता है, a की पावर m n हो जाता है, कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 2 की 2 टू ज़ 4, a की पावर 4 हो गया और b की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, अब जो a की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ पे, जो यहाँ पे a की वैल्यू निकलेगी ना उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये a की वैल्यू है ना, ये क्या है आपकी b की वैल्यू है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी है ना, तो a की जगह क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे, b² लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है, ठीक है, इसको फिर से फैक्टराइज कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, हमें फॉर्मूलों के साथ थोड़ा खेलना है। ठीक है, ये कैसे आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तभी आएगा, है ना, ऐसे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है p की पावर 4 माइनस 81 है। इसको कैसे लिख सकते हो, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे मैंने पहले बताया था आपको भी पहले वाले क्वेश्चन में। इसको लिख दीजिए 9 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, यह हो गया आपका a, ये कितना हो गया आपका b हो गया। एक ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 9, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए, पी स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 9, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा जगह बनाया जाए, जगह बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो जाए, है ना, आपको अच्छे से और दिख जाए। तो चलिए यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया कितना, बी स्क्वायर हो गया। तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, पी प्लस 3 हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, पी माइनस 3 हो गया। ये हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, किताब में क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, इसको हम लोग रिलीज करते हैं ताकि हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उस सेगमेंट का कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट होगा, किस क्वेश्चन में डाउट होगा, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन अपने आप राय प्रकट करिए, अपने क्वेश्चंस अपने डाउट पूछा करिए, है ना। कोई चिंता की बात नहीं है, जिसको कुछ नहीं आ रहा उसको भी ट्राई करिए कि कुछ सिखा सके। तो चलिए हमारे पास जो इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x की पावर 4 है माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4 है। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, ऐसे करना है अपने को। ठीक है, ये a हो गया, ये क्या हो गया भाई लोग, b हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया, इसको और तोड़ना है, इसको और तोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन सारे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि देखिएगा उसको, है ना। हाँ, इसको फैक्टराइज करना, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसको, मतलब मिडिल टर्म को क्या करना है, तोड़ देना है ना। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिएगा जो कांस्टेंट है उसको हमको क्या करना है, पी स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट कितना है, 1 हो गया, तो कितना करेंगे,
8 आ गया है। अभी 8 को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने में कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए। देखिए ये 8 हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, उसको स्प्लिट करना है भाई, प्लस या माइनस पे कितना चाहिए, 6 पे आना चाहिए। 2 ये हो गया है ना, और ये 4 हो गया, 2 2 जा 4। देखिए 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया है ना। 4, ये 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 × 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। लिख लीजिए, p² + 4p + 2p। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। p कॉमन लीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, p + 4 आ जाएगा, +2 कॉमन लीजिएगा, p + 4 आ गया। बात ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आनी चाहिए। वैल्यू सेम है तो मतलब आपने सही किया हुआ, अगर वैल्यू गलत आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने जो स्प्लिट किया है वो सही से स्प्लिट नहीं हो पाया है। तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भाई लोग बताइए, p + 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बताइए, p + 4 हो जाएगा। बातें क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। एक माइनस वाला क्वेश्चन बता दिया जाता है आप लोग को, माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया कैसे तोड़ना है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। बाकी मेहनत करते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये लेते हैं q² माइनस का 10q प्लस का 21 ले लेते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, और 21 को स्प्लिट करिए, 3 7 जा 21 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन किसका आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए। कैसे करेंगे, 7 + 3 10 तो होगा, और 7 × 3 21 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें माइनस का 10q चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, q² माइनस 7q, बड़े नंबर को तो पहले लिखा करिए, माइनस का 3q, है ना। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10q हो जाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड, 21 हो गया। ये कितना, q कॉमन ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, q -7 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखिएगा q -7 लेके आना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे, -3 कॉमन करेंगे बेसिकली, है ना, क्योंकि 3 और 21, 3 7 जा 21 होता है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ दोनों ब्रैकेट देखिए, वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में q -3 आ गया, और एक ब्रैकेट में कितना आ गया, q -7 हो गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। इसी तरह आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, बाय बाय।